हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केमन आছেন? कैसे हो आप लोग? अच्छा ही है, अच्छे रहिए, आप अच्छे रहिए, ये हम कामना करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमस्कार। हमारा सनातन धर्म के फ्यूचर में जो भी हमारा शास्त्र में है, सभी हमारा फ्यूचर के लिए है। आप ये ना सोचिए कि हम अब जी ले, बाद कोई लोग होगा नहीं करेगा, ऐसा ना कीजिए। जो भी है हमारा शास्त्र में, सब कुछ हमारा धर्म और हम लोगों को बचाने के लिए है, लोगों के लिए नहीं। पूरा हमारा धर्म तो ऐसे नहीं किसी धर्म को अलग बोलते हैं। पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, हमारा धर्म में जो पड़ेगा, जो भी है, जिस धर्म में भी है, जो भी पड़ेगा, हमारे धर्म में तो सिर्फ बोलते हैं मनुष्य हो, आप अच्छा इंसान बनो, आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे तरह का जीवन जियो, सत कर्म करो, सत्य बोलो, तो भगवान सदा आपके साथ ही रहेगा। आप झूठ बोलोगे, उल्टा सीधा खाओगे, शाम होगा तो आपका नशा चढ़ जाएगा, तो जैसा कर्म वैसा भरेगा, आप ही भरोगे, कोई और नहीं भरेगा। दूसरा जो कर्म करेगा वो उसी तरह भरेगा। तो बोलते हैं शास्त्र में कई कई जगह में बोलते हैं कि आप जितना इनकम करते हैं, उस इनकम को अगर एक कुछ भी अब भगवान के कोई काम में खर्च नहीं किया, या किसी गरीब दुखी के ऊपर आप खर्च नहीं किया, तो वो पैसा अब किसी न किसी तरह निकल जाएगा। बड़ा सारा रोग हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कुछ न कुछ करके वो पैसा निकल जाएगा। इसीलिए पैसा को शुद्ध करने के लिए पहले ब्राह्मण आता था अपने घर में भिक्षामदेही बोल के, उसको भिक्षा देना। भिक्षा क्यों देते हैं? पहले तो लोग भिक्षा देते थे, अभी तो बोलते हैं काम नहीं कर सकते। एक्चुअली वो नहीं है, वो जो दान आप देंगे आपके पैसे से, तो आपका पैसा शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपको भिक्षा देना चाहिए। भिक्षा जितना देंगे, दान जितना करेंगे गरीब को या भगवान के कोई काम में, तो आपका पैसा शुद्ध होगा, शुद्ध, और वो पैसा रहेगा। और अगर एक पैसा भी नहीं आप किसी को नहीं देंगे और लेक्चर देंगे कि आप काम करके नहीं खा सकते, और रात होगा तब आपका नशा चढ़ जाएगा, तो आपका पैसा जब एक टाइम आएगा तो आपका ऐसा रोग होगा कि सारे के सारे पैसा वही निकल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा और कष्ट भी करना पड़ेगा। तो पैसा को ठीक ठाक रखने के लिए आपको दान देना चाहिए या दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो आज ऐसे ही एक बात हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो सनातन धर्म के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है नचिकेता। तो ये जो नचिकेता है, इस नचिकेता का बात बहुत लोग जानते हैं। तो हम आपको इस नचिकेता के बारे में बोलते हैं कि ये नचिकेता जिस ऋषि का पुत्र था, उसका नाम था भुजश्रवा। ये भुजश्रवा वरुण के पुत्र था, वरुण का पुत्र भुजश्रवा और भुजश्रवा का पुत्र नचिकेता। तो हुआ ऐसे कि भुजश्रवा एक बार विश्वजीत यज्ञ कर रहा था। ये विश्वजीत यज्ञ क्यों करते हैं ये भी जानना चाहिए। विश्वजीत यज्ञ को इसलिए करते हैं कि विश्वजीत यज्ञ करने से स्वर्गोपत्ति होता है, जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर से स्वर्गोपत्ति होता है, इसलिए विश्वजीत यज्ञ करते हैं। तो वही भुजश्रवा विश्वजीत यज्ञ कर रहा था। तो इस यज्ञ में और एक नियम है, ये यज्ञ जो करेगा उसके पास जो भी है सब कुछ दान कर देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रखने का, रखना वो कुछ भी नहीं रख सकता आपके पास। तो भुजश्रवा के पास जितना धान था, जो भी था, सब दान कर दिया। फिर भी कुछ ब्राह्मण बच गया था जिसको दान करना है। तभी लास्ट में भुजश्रवा के पास कुछ ऐसे गाभी था
जो एकदम रुग्ण था, दूध नहीं देता था, चल भी नहीं चल सकता। तो बुद्धसभा लास्ट जो कुछ ब्राह्मण था उन लोगों को क्या देंगे? तो और तो कुछ नहीं है, उनका तो 2 पत्नी था और नचिकेता एक पुत्र था, उनको तो दे नहीं पाएंगे। तो गाभी दे, रुग्ण रुग्ण गाभी उन ब्राह्मण को दे रहा था। तभी नचिकेता बहुत छोटा था, इतना छोटा था तो कई शास्त्रों में लिखा है कि उसका बीर्ज भी तभी बना नहीं, तो इतना ही छोटा था। उसका वयस नहीं कभी कहा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कि उसका बीर्ज नहीं बना था। तो इसमें आप सोचिए कि 10 वर्ष का था, तो छोटा था। उसने तो पहले जो दान किया था वो देखा नहीं। तो जब उसका पिता ने रुग्ण रुग्ण गाभी को दान कर रहा था, वो देख लिया। तो उसने सोचा कि पिताजी जो गाभी चल नहीं सकता, इतना रुक गया है, इसको दान कर रहा है, इसके तो हमारे पिता को अच्छा नहीं होगा, इसमें तो विशेष जगह का फल भी नहीं मिलेगा मेरे पिता को। तो उसने आस्था सोच के अपने पिता को बोला है कि आप ऐसे गाभी क्यों दान कर रहा है, आप एक काम कीजिए, आप दान में कुछ नहीं है तो मुझे ही दान कर दीजिए। तो ऐसे बुजुर्ग उसके बात में कान नहीं लगाया। फिर नचिकेता बोला है कि ऐसे गाभी देने से आपको कुछ नहीं होगा, हम तो है, मुझे ही दान कर दीजिए। तब भी बुजुर्ग ने कुछ नहीं बोला। फिर ने 3 बार जब बोला है तो बुजुर्ग ने बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध आते ही उन्होंने बोल दिया, बुजुर्ग ने बोला कि जा, ठीक है, तुझे दान कर देता हूँ जमराज के पास, जमराज को तुझे दान दे देता हूँ, तू जमराज के पास चला जा। ऐसा बोलते ही नचिकेता ने बहुत खुश हुआ, ठीक है पिताजी, वही आप जो बोला है वही होगा। ऐसे बोलते ही नचिकेता अज्ञान हो गया था। तभी बुजुर्ग अफसोस किया कि ये मैंने क्या बोल दिया, पुत्र मुझे क्षमा कर दो। तो पुत्र अज्ञान हो गया तो उसका शुष्क जो जीवात्मा था वो निकल गया शरीर से, निकल के सीधा जमराज के पास चला गया। तो जमराज के पास जब गया तो द्वार में द्वारपाल था, उसने नचिकेता बोला अभी जमराज नहीं है, कुछ दिन बाद में आओ तभी मिल लेना। तो नचिकेता थोड़ा हार्ट था, तो नचिकेता ने उनको कुछ नहीं बोला, तो चुपचाप द्वार में बैठे रहा। तो 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद जमराज आया। जब जमराज दूर से देखा एक बच्चा द्वार के पास बैठा है, तो जमराज सोचा ये बच्चा कौन है। तो जमराज दिव्य दृष्टि से उस बच्चे को तरफ जब देखा है तो देखा है कि 3 दिन पहले आया था, ये पिताजी के ऐसे से वो यहाँ आया था, वो सब कुछ देख लिया जमराज। तो जमराज आके बोला द्वारपाल से कि 3 दिन से उनको अब भूखा, ना पानी ना खाना कुछ दिया नहीं। तो द्वारपाल ने बोला हम उनको बोला था खाने के लिए, तो बोला है जब तक जमराज नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो जमराज बोला ठीक है, इसको साथ सम्मान में मेरे राजसभा में ले आओ। तो नचिकेता साथ सम्मान में उनको राजसभा में भेज दिया द्वारपाल ने। तो नचिकेता जब आया था तब बोला है, जमराज ने बोला है 3 दिन आपको कुछ नहीं मिला खाना, तो हम इसलिए आपको 3 बार देंगे, मांगो क्या चाहिए। तब नचिकेता ने बोला क्या हमारा पिता जो इतना क्रोधी है, इस क्रोध को आप ठीक कर दीजिए, वो मुझ पर या किसी के पर इतना क्रोध ना करे, ये है हमारा पहला बार। तो इतना सरल वर में इतना सरल कुछ मांगा है, इसमें नचिकेता का बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए नचिकेता ने बोला कि तुम खुद के लिए नहीं खुद मांगा, पिता के लिए मांग रहा हो, तो हम अब तुमको और एक
वर देंगे। तो नचिकेता ने दूसरे वर मांगा, तो हम मेरे जो पिता है ये विश्वजीत यज्ञ कर रहा था और रुग्ण गुरु दे रहा था। विश्वजीत जो यज्ञ में स्वर्ग प्राप्ति होता है और जो गुरु हमारा पिता ने दे दिया उसको तो पाप लग गया, तो इस पाप का खंडन कर दीजिए और हमारा पिता का स्वर्ग में रहने का ठीक ठाक कर दीजिए। तो जमराज में फिर भी मुस्कुराए, बोले ठीक है, हम वो भी कर देंगे। 3 नंबर वर मांगा है नचिकेता ने, बोला है कि स्वर्ग में हमने सुना है स्वर्ग में देव देवी कुछ भूख भी नहीं लगता, खाना खाने का कोई भूख कोई रोग या उम्र ये सब नहीं होता है स्वर्ग में। स्वर्ग में सब जिंदगी भर बहुत आनंद से जी लेते हैं। ये जो जीते हैं हमने सुना है ये जीने का पीछे स्वर्ग में जो देव देवता जीते हैं अमर, और इसके पीछे जो है उसको बोलता है अनंत अग्नि। इस अग्नि के प्रभाव में देवता को कभी उम्र नहीं होता, भूख नहीं लगता, उसको खाना भी नहीं चाहिए, बहुत आराम से रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो तभी जमराज ने बोला हाँ सो तो है, उस अग्नि का आज से तुम्हारा नाम से पुकारा जाएगा कि देवता जिस अग्नि के ऊपर निर्भर करके अपना जीवन जीते हैं उस अग्नि का नाम होगा आज से नचिकेता अग्नि। तो नचिकेता अग्नि बोलते हैं इस अग्नि के ऊपर ही पूरा प्राण बसते हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जान लीजिए प्राण का स्वरूप आप सूरज को बोलते हैं और अन्न का स्वरूप चंद्रमा को बोलते हैं। ये वीडियो एक दिन आप लोगों को देंगे, हमारा जो इस धरती में जितना प्राण चल रहा है ये कैसे चल रहा है, इसका मूल स्वरूप क्या है। तो जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ कोई प्राण नहीं रह सकता। फिर नचिकेता लास्ट जो क्वेश्चन किया है, बोला है ये जन्म मृत्यु का रहस्य आप मुझे बताइए, जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है। तब जमराज ने बोला तुमने ऐसे क्वेश्चन किया है, ऐसा क्वेश्चन तो आज तक कोई किया ही नहीं मुझे, और ऐसा क्वेश्चन का हम उत्तर भी नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हम तुमको बोल देते तो पूरा जमलोक में जो चलता है इसका पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो जमराज ने नचिकेता को परीक्षा किया। कैसे परीक्षा? तो पहले नचिकेता को बोला तुम ऐसे बार मुझसे मत मांगो, तो एक काम करो, तुम्हें एक राज्य दे देते हैं, धन संपत्ति दे देते हैं, तुम वहाँ राज करो, ऐसे कुछ वर मांग लो। तो नचिकेता ने बोला नहीं, मुझे तो वो क्वेश्चन का उत्तर ही चाहिए। तो जमराज ने थोड़ा बड़ा प्रलोभन दिया नचिकेता को, तो बोला है ठीक है, उसके साथ हम तुमको जितना मन चाहे तुम उम्र मांग लो, उतना उम्र हम तुमको जीने देंगे, तुमको जितना उम्र चाहिए देंगे, जितना बड़ा राज्य चाहिए देंगे, जितना स्त्री चाहिए उतना भी स्त्री देंगे, ये मांग लो मुझसे, मैं दूंगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मत करो कि मृत्यु का रहस्य क्या है। ये बोलेंगे तो पूरा सब जान जाएगा। तो नचिकेता ने बोला कि देखिए इस संसार में कोई जिंदगी भर कुछ मिलेगा तो उसको वो एक दिन न एक दिन चला ही जाएगा। आप इतना कुछ देंगे लेकिन ये तो हम पूरा लाइफ नहीं रहेगा, एक दिन न एक दिन चला जाएगा। और जब मुझे आपको मिल गया है, आपका तरह गुरु भी मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे इस क्वेश्चन का ही आंसर चाहिए। वो तो बहुत अच्छा है कि किसी ने आपको नहीं किया ऐसा क्वेश्चन, तो हमने जब किया ही है तो इसका आंसर ही मुझे चाहिए। तो जमराज ने सोचा ये तो बहुत हार्ड है,
तो मान नहीं रहा है, तो लास्ट एक प्रलोभन दे दिया फिर नचिकेता ने। तो नचिकेता ने नचिकेता को प्रलोभन दिया यमराज ने। तो बोला है कि अच्छा तुम मुंह मांगा जो चाहो तुमको वही देंगे। तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो तो स्वर्ग में तुमको रहने की जगह कर देंगे। उम्र मांग लो, तुम्हारा जो संतान आदि है उसको भी 100 साल जीने का उम्र मांग लो, जो भी चाहिए वो मांग लो। तो नचिकेता फिर भी नहीं माना। तो यमराज बहुत खुशी हुआ अंदर अंदर कि इसके मन में कोई लोभ नहीं है। तो जब लोभ नहीं है किसी के, जब कोई लोभ नहीं होता तभी इसको कुछ शिक्षा दे सकते हैं। इसीलिए गुरु बन के यमराज ने नचिकेता को जन्म मृत्यु का रहस्य बोला है। तो बोला है यही, जो जन्म लेके सत्कर्म करते हैं, सतपथ में रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं, तो उसका आत्मा फिर जन्म नहीं लेता, वो सीधा स्वर्गलोक में चला जाता है। और जो कर्म तो करते हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं करते, वो सिर्फ कर्म के लिए पड़े रहते हैं, अच्छा खाना अच्छा पिया, लेकिन भगवान का कहीं नाम गुण नहीं करता। तो कई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यास ये सब नहीं किया है, तो उन लोगों को बार बार जन्म में गुरु के आना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु का यही है, जो संसार में लगा रहता है उसका जन्म बार बार होता है, जो संसार छोड़ के भगवान के ऊपर लगा रहता है उसका जन्म नहीं होता। यही है जन्म मृत्यु का रहस्य। तो नचिकेता ने बोला है कि जीवात्मा और परमात्मा में, परमात्मा और आत्मा इन दोनों में फर्क क्या है। तो यमराज ने बोला इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मा हमारे हृदय में रहते हैं, तो हमारा हृदय में जब ब्रह्मा रहते हैं, यह है परमात्मा के अंश, इसका आत्मा बोलते हैं, प्राण, जैसे प्राण। तो प्राण जब निकलता है शरीर से, तो हमारा जो इंद्रिय है, 14 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 सुख इंद्रिय, इसको लेके प्राण निकल जाता है। तो प्राण जब निकलता है इस इंद्रियों को लेके निकलता है। जब तो नचिकेता ने बोला तो सब कुछ लेके जब निकल जाते हैं तो उस मृत व्यक्ति में क्या रह जाता है। तभी यमराज ने बोला कि मृत व्यक्ति में ब्रह्म रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म जड़ा जीव सब में रहते हैं, जो चेतन है, जो अवचेतन है, जिसको प्राण है, जिसको नहीं है, सब में ब्रह्म रहता है। इसलिए मृत व्यक्ति में ब्रह्म रह जाता है, लेकिन जीवात्मा भी उससे निकल जाता है, आत्मा भी चला जाता है। तो ऐसे ही नचिकेता ने बोला है कल परमात्मा क्या है। क्वेश्चन तो बहुत किया है, उतना मुझे याद नहीं है। परमात्मा क्या है, तो परमात्मा तखन यमराज ने बोला है कि परमात्मा, हमारा जो पहला परमात्मा है वो है ओम। ओम से सब कुछ निकलता है, ये ओम ही परमात्मा है। ये हमारा जो जीवन कल चल रहा है, जो प्राण चल रहा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, यही सब परमात्मा की अंश है। जब हम लोग मर जाते हैं तो परमात्मा निकल के परमात्मा के साथ ही मिल जाते हैं, और जीवात्मा को प्राप्त पुण्य के अनुसार उनको शास्ति भोगना पड़ता है, फिर जीवन काल में लौट के आना पड़ता है। तो जिसका पुण्य आत्मा है वो तो मोक्ष लाभ कर जाता है, लेकिन जिसका पुण्य आत्मा नहीं है उस जीवात्मा को हम फिर शास्ति देके फिर से मानव शरीर में मानव जन्म दे देते हैं। लेकिन कई बार
ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसका पुण्य जिसका पुण्य उतना नहीं था तो उसका मानव जन्म नहीं होता है। कभी कभी उनको जीव जंतु में, कभी कभी उनको गाछ गछली सांवला मछला जो भी है उसका पाप पुण्य के हिसाब से उनको जन्म दे देते हैं। तो ऐसे ही पाप जीवन मरण के चक्र चलते हैं। तो अभी इतना सब कष्ट करने के बाद नचिकेता को बहुत संतुष्ट मिला है। तो जब संतुष्ट मिला है तो अभी वो जो अज्ञान हो गया था वो अपने घर में ही था। तो जब भी वो झटके उठा, उसका पिताजी उसके सामने ही था। तो जब झटके उठा है, पिताजी को देखा है तो पिता ने उनको अपने गले से लगा लिया। तो नचिकेता को बहुत अच्छा लगा कि जमराज ने बोला है कि पिताजी क्या को किसी के ऊपर नहीं करेगा। तो पिताजी उसको जब अपने बाहों में लगाया है नचिकेता को, तो नचिकेता को बहुत खुश हुआ। तभी नचिकेता ने बोला कि पिताजी, मैंने तो जमराज के पास से आया हूँ, जमराज मेरा गुरु है। इससे पिता तो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि पिता भी जानते थे कि उस जानवर के पास ही गया था, मरा नहीं मेरा पुत्र, जीवित था। अज्ञान था, जीवित था। तो बुजुर्ग बहुत ही खुश हुआ अपने पुत्र का ऊपर। फिर नचिकेता को तो ज्ञान लाभ हो ही गया था। फिर नचिकेता आश्रम में जाके पूरा अपने लगन से वो ध्यान किया था। ये है जमराज और नचिकेता का एक कथोपकथन। इसमें जन्म मृत्यु आत्मा परमात्मा जीवात्मा सब परम